बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हेल्दी टीवी में आप तमाम दोस्तों को खुश आमदीद। उम्मीद है आप तमाम अहबाब खैर व आफ़ियत से होंगे। आज की वीडियो में जो नुस्खा आप अहबाब के साथ शेयर करने लगा हूँ, ये नफ्स को काबू में करने का एक बेहतरीन, लाजवाब, ज़बरदस्त, बेज़रर सा नुस्खा है। क्योंकि जवानी के दिनों में खा मर्द हो या खा औरत हो, हर एक के दिल में तरह तरह के बुरे ख्यालात उठते हैं, शैतानी ख्यालात उठते रहते हैं, और जिनकी वजह से वो अपने असर रास्ते से भटक जाते हैं, अपने आप को ज़ाया कर बैठते हैं, जिनको फिर संभालने में काफ़ी दिन, काफ़ी महीने, काफ़ी साल और काफ़ी अरसा लग जाता है, लेकिन फिर भी वो संभले नहीं जाते। इसका असल इलाज तो यही है कि शादी कर दी जाए, लेकिन बाज़ मौका या चंद मजबूरियों की वजह से शादी नहीं कराई जाती। तो ऐसे वक्त में नफ्स को काबू में रखने और इज़्ज़त से ज़िंदगी गुजारने के लिए आज एक बेहतरीन, बेज़रर और आसान सा नुस्खा लेकर हाज़िर हूँ। इस नुस्खे के 10 दिन के इस्तेमाल से इंशाल्लाह गंदे ख्यालात का आना, बुरे ख्यालात का आना, शैतानी ख्यालात का आना बंद हो जाएगा और नफ्स काबू में रहेगा। बिल्कुल आसान सा नुस्खा है। तो नुस्खा बताने के साथ साथ आप दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सेहतमंद रहने के लिए हेल्दी टीवी को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। खुश्क धनिया 10 ग्राम, काफूर 1 ग्राम और गोंद की कर 3 ग्राम, इन 3 अशिया को बारीक सफ़ूफ बना लेना और पानी में थोड़ा सा मिलाकर काले चने के बराबर आपने इसकी गोलियां बना लेनी है। 2 गोलियां सुबह निहार मुँह और 2 गोलियां शाम 5 बजे खाली पेट पानी के साथ आपने इसको इस्तेमाल करना है। 10 दिन इस्तेमाल करना है। इंशाल्लाह 10 दिन में गंदे ख्यालात का आना, शैतानी ख्यालात का आना बंद हो जाएगा, नफ्स काबू में रहेगा। ये नुस्खा एतलाम में भी अपना एक ख़ास असर रखता है। नुस्खा बेज़रर है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो ऐसे जवान मर्द या औरतें ये नुस्खा इस्तेमाल करें और अपनी दुआओं में याद रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए नुस्खे के साथ, एक नए टोटके के साथ, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।